Hello students, today we will start second part of the chapter Physical Features of India. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बारे में। वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और ये जो 3 टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साइज़ और पोजीशन में चेंज लेकर आती है, ठीक है। और ये जो चेंज आता है ये एक दिन में नहीं आता है, इस चेंज को आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। और साथ के साथ ये भी डिस्कस किया था कि जितनी भी फिजिकल फीचर्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में हुई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो डिक्कन प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, उसकी फॉर्मेशन सबसे पहले हुई है। मींस वो ओल्डेस्ट लैंड मास है। वहाँ पे जो प्लेट्यू रीजन है उसकी जो रॉक्स हैं वो बहुत ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में किसकी फॉर्मेशन हुई? हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई, तो वो एक अलग जियोलॉजिकल पीरियड था। उसके बाद फॉर्मेशन हुई है नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो वो एक अलग जियोलॉजिकल पीरियड था। तो कहीं ना कहीं जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ पे या इंडिया में जो प्रेजेंट हैं उनकी फॉर्मेशन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में हुई है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आई थी उसने डिफरेंट टाइप्स की प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया। ऐसे ही एक और थ्योरी थी, वो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है, वो सब क्या थे? अलग अलग नहीं थे, वो सब जुड़े हुए थे, ठीक है। और कोई भी सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं था, उसकी जगह जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब जॉइंट थे। और उस जॉइंट लैंड मास को नाम क्या दे दिया था? पेंजिया, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि जो ये पेंजिया था ये कुछ अर्थ के इंटीरियर में कुछ कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप हुए, ठीक है। वो कन्वेक्शनल करंट्स क्या थे कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हीट है क्योंकि मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, और उस कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से जो ये पेंजिया था ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों जो ये पिक्चर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। जो बिफोर वाली पिक्चर है उसमें देखो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब क्या हैं? जॉइंट हैं। लेकिन जो सेकंड पिक्चर है उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। और इनको अगर हम एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट एक पजल की तरह ये फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ठीक है, कि हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई है। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर पार्ट वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो जो ओल्डेस्ट लैंड मास है कौन सा है? ओल्डेस्ट लैंड मास पेनिनसुलर पार्ट, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है जहाँ पे प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। सिर्फ यही रीजन क्या था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना जो लैंड मास है इंडिया के अंदर वो क्या है? पेनिनसुलर पार्ट। और ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है? ये तो आपको पता ही चल गया है कि जितने भी लैंड मासेस थे वो क्या थे? जॉइंट थे। एक सिंगल लैंड मास था और उस सिंगल लैंड मास का नाम क्या था? पेंजिया, ठीक है। तो इस पेंजिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था, ठीक है, ये पेंजिया भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको नाम दिया हुआ था अंगारा लैंड, और जो साउथ की तरफ था इसको नाम दिया हुआ था गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इस गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता था? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया गोंडवाना लैंड। और जो नॉर्थ की तरफ था वो क्या था? अंगारा लैंड। देखो आप ध्यान से, जो इंडिया है देखो यहाँ पे है, और इंडिया की जो एट प्रेजेंट जो लोकेशन आपको देखते हो आप, जो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है, जो भी आपको जो मैप पर आप जिस तरीके का इंडिया देखते हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। जो एट प्रेजेंट जो इंडिया देखते हो उसकी फॉर्मेशन बहुत बाद में हुई है, ठीक है। देखो सिर्फ ये पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का। जो पेनिनसुलर पार्ट था इंडिया का ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। और किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता था? इंडिया का कौन सा पार्ट? पेनिनसुलर पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। और ये एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है।
अलग अलग नहीं थे, सिंगल लैंड मास था। और क्या हुआ कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से जो ये गोंडवाना लैंड था, इसके अंदर एक प्लेट प्रेजेंट थी। वो जो कौन सी प्लेट थी, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 7 प्लेट्स होती हैं, और उनमें से ये भी बताया था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किसका पार्ट थी, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूटने लग जाती है, ठीक है। और टूटने के बाद ये गोंडवाना लैंड से अलग हो जाती है, और टूटने के बाद स्प्लिट होने के बाद ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करती है, मींस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगती है। और नॉर्थ में एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट प्रेजेंट थी, उसका नाम क्या था, यूरेशियन प्लेट, और उसके साथ जाके टकराती है, ठीक है। देखो पिक में एक बार, ये इंडिया है, यहाँ पे ये टीथस सी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्रेजेंट है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हो जाती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि पूरा ये लैंड मास था, पेंजिया था, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था वो क्या था, अंगारा लैंड, सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कौन कौन से पार्ट थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो कन्वेक्शनल करंट्स जो अर्थ के इंटीरियर में डेवलप होते हैं, उनकी वजह से ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करती है, इस तरीके से ड्रिफ्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये टीथस सी को भी देख लो, यहाँ पे टीथस सी भी प्रेजेंट है। ये देखो जो ये पेनिनसुलर पार्ट है, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये स्प्लिट होकर देखो किस तरीके से ड्रिफ्ट होके जाता है, ठीक है। और इसको जाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग गए हैं। देखो इस तरीके से ड्रिफ्ट होके स्लोली एंड स्लोली पहुंचता है, और इस तरीके से एक शेप ले लेता है। लेकिन ये पूरा इंडिया जो आपको दिखता है ऐसा नहीं था, सिर्फ पेनिनसुलर रीजन था, ये हाफ जो इतना रीजन था, ठीक है। ये ऐसे जाके यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये एडजस्ट कैसे हो गया, ऐसे ही नहीं हो गया। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करने लगती है, और जाके किससे कोलाइड करती है, यूरेशियन प्लेट की कोलाइड करती है। और मैंने अभी आपको बताया था टीथस सी के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड करती है, तो बीच में कौन था, टीथस सी, ठीक है। देख रहे हो आप, ये टीथस सी है, इधर से क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, इधर से कौन आता है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। मींस ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। और जब दो प्लेट्स कोलाइड करेंगी, व्हेन टू प्लेट्स मूव क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा, और क्या होगा, कॉलिजन की वजह से फोल्डिंग होगी, ठीक है। तो जो ये सी था यहाँ पे टीथस सी, इसके अंदर क्या आने लग जाते हैं, फोल्ड्स आने लग जाते हैं, देखो, ठीक है। जैसे ये प्लेट्स कोलाइड करती हैं, और जो टीथस सी था उसके जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हो जाते हैं, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हिमालय की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। दोबारा से देख लो कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो किससे कोलाइड करती है, यूरेशियन प्लेट से, और बीच में कौन आ जाता है, टीथस सी। और टीथस सी के अंदर जो सेडिमेंट्स थे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, और हिमालय की फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए हिमालय के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट है वो कौन से हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैंने बताए थे ना 3 टाइप्स के रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इस तरीके से हिमालयाज की फॉर्मेशन हो जाती है। द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टीथस सी वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय, ठीक है। तो जो जियोसिंक्लाइन था टीथस सी, उसके अंदर जितने भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रखे थे वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब फोल्ड हो जाते हैं टू फॉर्म द हिमालय होगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जियोलॉजिकल पीरियड्स क्या हैं, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर पार्ट है उसकी फॉर्मेशन एक डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में हुई है, और पेनिनसुलर पार्ट में जो रॉक्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, लावा रॉक्स हैं वहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। हिमालय की फॉर्मेशन बाद में हुई है, ठीक है। हिमालय को नाम दिया है यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो रॉक्स हैं, रॉक्स मीन्स सॉइल भी तो एक तरीके का रॉक ही हो गया ना, रॉक से ही तो बना है, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेशन हिमालय के बाद में हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है।
तो देखो, जब हिमालय की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि जो टीथस था वो तो फोल्ड हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हिमालयाज अपलिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स उनको एक हाइट मिल जाती है, लेकिन जो पेनिनसुलर रीजन था वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है। तो उन दोनों के बीच में एक रीजन डेवलप हो जाता है, ठीक है। उस रीजन को नाम दे दिया था बेसिन, ठीक है। और बाद में वो जो बेसिन वहाँ पे बना, और वो उस बेसिन के अंदर जो हिमालय से जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट हुई है ना, वो अपने साथ क्या लेकर आई, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आई, बहुत सारी सॉइल लेकर आई, और उस सॉइल को कहाँ डिपॉजिट कर दिया, उस बेसिन के अंदर डिपॉजिट कर दिया, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयन माउंटेन के बीच में जो बना था, ठीक है। और इस तरीके से किसकी फॉर्मेशन हो गई, नॉर्दर्न प्लेन्स की भी फॉर्मेशन हो गई। आगे देखते हैं, द हिमालयन अपलिफ्टेड आउट ऑफ द टेथस सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू के नीचे बैठ जाने की वजह से, धंस जाने की वजह से, और हिमालयाज के अपलिफ्ट हो जाने की वजह से इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है, एक बेसिन, लार्ज बेसिन डेवलप हो जाता है। और धीरे धीरे करके जो ये बेसिन था, ये किससे फिल्ड हो जाता है, किससे जो भी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई थी वो अपने साथ क्या लेकर आई, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेकर आई और उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, ठीक है, जो एक डिप्रेशन डेवलप हुआ था, ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India. ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, लेकिन हिमालयाज और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, रीसेंट लैंड फॉर्म्स है। हिमालयाज के अंदर बहुत सारी हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। और इन सबकी फॉर्मेशन रिसेंटली हुई है, मींस ऐसा नहीं है 1-2 साल पहले, मींस अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू से कंपेयर करें तो उसके बाद में हुई है, ठीक है। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे कौन सी सॉइल डिपॉजिट है, एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल है।